हेलो टॉपर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और चलिए वीवीआई क्वेश्चन बनाते हैं। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी 5.2 का 7 नंबर जो एपी कहते हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर अंतर कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखेंगे, उत्तर लिख देंगे इधर। एग्जाम हॉल में इसी तरह बनाना है आपको। तो लिखना है, दिया गया है, जो लिख आगे सबसे जो दिया गया वो लिख के उसके बाद आपको बताते हैं कुछ दिया गया। तो 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद, यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, 11वां पद 38 है। मतलब A11 बराबर 38 और 16वां पद 73 है। A16 बराबर 73। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, A38 ज्ञात करना है। ठीक है, 31 ज्ञात करना है। तो इस सबसे पहले देखिए कि 31वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एक चीज बताइए, 2 4 6 8 डैश डैश, ये कौन सा पद है? बोले पहला पद। तो A1 कहते हैं, इसका कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा पद है? तीसरा। ये कौन सा है? चौथा। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग को A2 ज्ञात करना रहता था, तो क्या करते थे, पहला पद प्लस इससे एक कम करके, तो A1 होता है तो D हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर मान लीजिए 5वां पद ज्ञात करना है, तो A1 प्लस इसको कम कर लेंगे 4D। तो ये सूत्र किस पे बैठता था? AN पे। AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 ND। ठीक है, मान लीजिए हमको N की जगह पर 7 रखना है। ठीक है, तो A7 A1 प्लस N की जगह पे 7 रखना, माइनस 1 ND। तो A7 बराबर A1 प्लस 7 में से एक जाएगा तो 6D। अगर इसी हिसाब से हम करेंगे 7 से, तो क्या कहते थे, A1 प्लस 6D। ऐसे ही करते थे ना। तो ऐसे इसी तरह ये भी सूत्र है, दोनों सेम ही है। बस इसको बस यही करना होता है कि A9 A8 A1 प्लस ए वो कम कर देंगे 7D। तो ये क्या आ जाएगा, 8वां पद आ जाएगा। यही सूत्र इसमें लगेगा मैक्सिमम, जो भी सॉल्यूशन होगा। तो देखो लाइट कट गई तो कोई बात ना, सुनो। तो एक हम यहाँ समझ गए बाड़ू, देखो ए का दिले बा 11वां पद। तो 11वां पद लिखा A11 बराबर 38, बड़ा बड़ा आप लिखेंगे। ठीक है, तो A11 पद के कितने लिख सकते हैं इंसान, A1 प्लस 10D लिख सकते हैं इंसान, 38। इक्वेशन हमने पढ़ा है तीसरा चैप्टर में, इक्वेशन 1। अब भाई 11 16 के 16 कितना लिखा है, 73। ठीक है, तो A1 प्लस 15, ए वो कम कर देगा 15 73 हो जाए इक्वेशन। ठीक बा, तो अब जैसे पहले पढ़े में सन, तीसरा चैप्टर में पढ़े में सन, A1 इक्वेशन 1 में से समीकरण लिखा, समीकरण। तो इक्वेशन 1 कहा जाला, इक्वेशन 1 देखा एकरा सामने एक बा, एकरो सामने एक बा, तो डायरेक्ट घटा दे समीकरण 1 से समीकरण 2 करने पर। तो एकरा के इंग्लिश में कहा जाला समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक बा, फ्रॉम समीकरण समीकरण कर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक बा, A1 प्लस 10D इजकल टू 38, भाई कितना है, A1 प्लस 15D इजकल टू 73। देखो ठीक बा, अब घटावल जाला तो का होला, माइनस चेंज हो जाला, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए। अगर ऊपर प्लस बा तो नीचे माइनस, यहाँ प्लस बा यहाँ नहीं माइनस, तो है यही कैंसिल। ठीक बा, अब 10 रुपये तार वाला 15 रुपये का सामान ले लो, तो माइनस 5 रुपया बच गए। 38 रुपया दे लो और 73 रुपया फिर सामान ले लो, तो ऐसे घटा दम। 13 में से 8 जाए तो का हो जाए 5, हाथ में बची 1, हाथ में बची कुछ 6 हो जाए, 6 में से 3 जाए तो 3 और माइनस के साथ। ठीक बा, ये उठा के हिंगा ले आते हैं सर, कितना बा, -5D बराबर -35। ठीक बा, तनी हिंगा के नीचे बने लो। तो देखो अब D इतने बा रह दा, -35 बटा -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गई, D बराबर 7 बचे 35, तो D बराबर 7। तो लिखा समीकरण 1 में D के मान
मान रखने पर, ठीक बा, रखने पर तो समीकरण 1 कितना बा, समीकरण है a1 प्लस 10d बराबर। अब देखो इस समीकरण 1 में काय रखल गइल, काहे कि एकरा रखल जाए नु तो का हो जाए कि a के मान आ जाए, ठीक बा। a के मान आ जाए तो देखो a1 कितना बा, a1 नहीं के मालूम, 7 और d के मान आइल बाटे 7 बराबर 38, ठीक बा। तो a1 बराबर 70 बराबर 38, तो a के मान आ जाए यहाँ से, तो 38 माइनस 70, ठीक बा, समझ में आता, ठीक बा। तो a1 बराबर -32 रुपये, -32 हो गए। अब देखो हमरा है ज्ञात करे खातिर का चाहिए बताओ तनी। अब देखो एकरा बाद यहाँ आ गेलो, ठीक बा। तो अब देखो हम अब यहाँ तक हो गए, अब से ज्ञात करेंगे हमारा a31 बराबर a31 के सूत्र का हो जाए a प्लस 30d। अब यही खातिर a ज्ञात करे खातिर a है देबा और d ज्ञात करे खातिर d है देबा। तो a कितना बा -32 प्लस 30 गुने 7 -32 प्लस 7 तिरका 21 210। अब जीरो में से 2 जाई तो 8 घटा होगा, और फिर ओकरा बाद से ये हो गल 20 में से 70 है 178। तो लिखा 31 38 A31 माने 31वां पद 178 है आंसर। देखे लो, हाई लिखे के बाद फिर हाई लिखे के बाद फिर यहाँ लिखे के बाद, ठीक बा। और बाकी सब ठीक बा, एक बेर तनिक समझा दे तनी। तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक बा, ये 5.2 के 7 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाला। तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो जो जो दिया है हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन इसी तरह बनाना है। दिया गया है A1 ए 11वां पद कितना हो गया 38, 16वां पद 73, 31वां पद ज्ञात करना है, ये वाला पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए एक A11 38 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d। यही मेन इंपॉर्टेंट है, याद इधर हम बताए हैं, ये सारी चीज़ों आप फुल वीडियो में देख लीजिएगा। a 38 हो गया, इक्वेशन 1 मान लिए, a 16 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग a1 प्लस 16 का क्या कहते हैं, एगो घटा कर लेंगे तो 15d हो जाएगा बराबर 73, ठीक है। तो समीकरण 73 यहाँ पे हम समझाए हुए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये आ गया, फिर समीकरण 2 ले लेंगे, फिर क्या करेंगे देखेंगे कि अब हमको एगो हटा के मान लाना पड़ेगा, ए या ए डी का मान कोई लाना होगा। तो समीकरण 1, तो सब यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 छुपा है, तो डायरेक्ट गुना कोई गुना नहीं करेंगे। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर ये किए हैं लोग, तो क्या आया है -d और -35, तो इसको d के ज्ञात हो गया है 7, ठीक है। तो समीकरण 2 से d को मान रखने पर तो क्या हुआ a1 प्लस 10d बराबर 38, a1 इसको यहाँ पे d के मान रख दिए 70 हो गया, 38 हो गया। इसी तरह करते करते a के मान a1 के मान -1 आ गया, -32 आ गया। हमें ज्ञात करना था ये वाला 31वां पद ज्ञात करना था, ठीक है। 31वां पद हमने ज्ञात कर लिया a1 प्लस 30d। 31 का स्टेप एक पहले क्या होता है 30, तो a के मान रख दिए, a के मान रखेंगे 30 आ गया, और 30 वहाँ पे रखा हुआ है, d के मान 7 रख दिए, यहाँ गुना करें घटाव करने पर 138 आया। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार में पूछा जा सकता है, बिहार एग्जाम में इसको सब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, जो 2 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें जरूर पूछेगा। आप इसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप फुल वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, पहले लिस्ट में दे दिए हैं, आप जाकर देख लीजिए।